नेशनल खबर, सब पर नजर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। अपनाइए डायबाट्रॉन मशीन जो करे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल सिर्फ 30 मिनट में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9999831312। Namaste everyone, I am Sonia Bhambre. I am yoga teacher and alternate therapist. सर्वाइकल एक ऐसा शब्द जिसको हम बहुत सुनते हैं। हमने आम भाषा में बहुत सुना होगा, लोगों कहते हैं हमें सर्वाइकल है या किसी को सर्वाइकल है। तो पहले तो एक बात को समझ ले कि सर्वाइकल किसी बीमारी का नाम नहीं है। सर्वाइकल हमारी वर्टिब्रास जो स्पाइन का पार्ट है उसका नाम है। सर्वाइकल C1 to C7 यानी कि टोटल 7 वर्टिब्रास होती हैं जो हमारी गले में पीछे की ओर स्पाइन से कनेक्टेड होती हैं। इसका कनेक्शन हमारी आंखों से, हमारे कान से, शोल्डर से, ब्रेन से और भी बहुत सारे एरिया से होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हर किसी को नहीं होता। अगर हमें गर्दन का दर्द है, कहीं स्टिफनेस है हाथ में या शोल्डर में, तो दैट इज नॉट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दैट इज जस्ट अ पेन। आज मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगी जिससे ये सर्वाइकल जो आप शब्द बोलते हैं या छोटी सी स्टिफनेस या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है वो इन क्रियाओं से आसानी से ठीक हो जाएगी। हमारी गर्दन एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो पूरा 360 डिग्री पर घूम सकता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि यही पार्ट हमारी बॉडी में एजेंट की तरह काम करता है जो नीचे से मोटर सिग्नल्स को ऊपर की ओर लेके जाता है और हमारे सेंसरी सिग्नल्स को ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी वर्टिब्रास में जो स्पेस है अगर वो कम हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पे जो नर्व्स हैं उस नर्व्स पे कंप्रेशन पड़ना शुरू हो जाता है और उस कंप्रेशन की वजह से ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। चलिए हम कुछ क्रियाएं शुरू करते हैं जो मैं आपको बता रही थी। इन क्रियाओं को रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने किसी भी तरह के पेन से दूर रह सकते हैं। और अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर वो इसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करता या फिर कुछ क्रियाओं को नहीं करता तो डेफिनेटली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं ये क्रियाएं। इसमें हमारी पहली क्रिया ये है कि आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, स्ट्रेट, अपनी स्पाइन को सीधा रखें। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो क्रियाएं हैं आप चाहे नीचे बैठ के करें या फिर चेयर पे बैठ के करें, बेड पे बैठ करें, कहीं भी कंफर्टेबल बैठ के कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब भी हम क्रिया के साथ अपनी ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट 3 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारी प्राण ऊर्जा है और प्राण जहां भी जाएंगे वहां पे उसका स्ट्रांगली काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाएंगे बिल्कुल सीधा, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को गर्दन में दर्द ज्यादा है तो वो ज्यादा नीचे ना झुके, वो यहां तक भी रह सकता है, यहां तक भी, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्रिया को, पहली क्रिया को आप कम से कम 5 से 10 बार करें। इनहेल, एक्सेल, सांस भरें पीछे की ओर, सांस छोड़ें सामने से नीचे की ओर एंड रिलैक्स। आपकी एक क्रिया खत्म, दूसरी क्रिया शुरू करेंगे। देखिए फिर से सांस भरें, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लंबा गहरा सांस लें, होल्ड करें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कुछ क्रिया कर रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद ना करें, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा होती है उनको चक्कर आने का डर रहता है। ठीक है, 2 क्रियाएं हमारी खत्म हो गई। तीसरी क्रिया हम शुरू करेंगे। अपने कान को, देखिए शोल्डर हमारे हैं, शोल्डर को फिक्स रखिए जहां पे वो हैं और अपने कान को शोल्डर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हर क्रिया को बिल्कुल धीमी गति से, बिना किसी जल्दी के, सांसों के साथ, एंड रिलैक्स। 3rd क्रिया हमारी कंप्लीट हुई। 4th क्रिया शुरू करेंगे। अपनी गर्दन को, मैंने पहले भी बताया था कि हमारी गर्दन एक ऐसा शरीर का भाग है जो 360 डिग्री पर पूरा घूम सकता है। सो वी विल रोटेट दिस स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे। आप समझ लीजिए जैसे आपकी गर्दन एक रस्सी है और बिल्कुल ढीली होते हुए रोटेशन, और धीमी गति से, और धीमी गति से, खिंचाव के साथ, रिलैक्स, और फिर यहीं से वापस आएं स्लोली और बिल्कुल धीरे धीरे। बहुत जगह आपको पेन आएगा, देखेंगे आपकी नसों में बहुत खिंचाव होगा। होने दे उस दर्द को और खिंचाव को। यही क्रिया आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। स्लोली, डीपली, एंड रिलैक्स। अगेन ये भी आप 3 से 5 बार क्रिया करें। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह से कर रहे होते हैं या रोटेशन कर रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए, आपकी ब्लड की सप्लाई के लिए ये सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं और आपकी ब्लड की सप्लाई ही नहीं हो रही, तो आप बताइए उन क्रियाओं का क्या फायदा। ठीक है, 5वीं क्रिया हम लोग करेंगे। अपने हाथ का यूज करें, प्रेशर देंगे ऑपोजिट। अपने पाम को इधर रखें, अपने माथे के साइडवर्ड होल्ड करें और प्रेशर दें। एक ऑपोजिट प्रेशर क्रिएट करें कि आपका सर हाथ की तरफ जा रहा है और आपका हाथ सर की तरफ। यहां पे होल्ड करके रखें कुछ सेकंड्स के लिए एंड रिलैक्स। वंस अगेन प्रेशर एंड रिलैक्स। सेम थिंग आपको 5 बार करनी है। और दूसरी तरफ से प्रेशर, होल्ड, रिलैक्स, प्रेशर, होल्ड, रिलैक्स। सेम चीज अपने माथे पर हाथ रखें, प्रेशर दें, ऑपोजिट प्रेशर, आपका माथा हाथ की तरफ, हाथ माथे की तरफ प्रेशर दें, रिलैक्स, फिर से होल्ड, प्रेशर, रिलैक्स। 5 बार इस क्रिया को। और सेम पीछे की ओर से हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए प्रेशर क्रिएट करें, रिलैक्स, प्रेशर, होल्ड फॉर few seconds एंड रिलैक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए गर्दन की और हम लोगों ने इस एरिया की मूवमेंट करी, लेकिन आप बहुत ध्यान से समझिए आपका शोल्डर भी वहीं से कनेक्टेड है और आपका हाथ, आपकी उंगलियां वहीं से कनेक्टेड है। सो वी विल बी डूइंग फ्यू मोर सूक्ष्म व्यायाम ऑफ आवर शोल्डर एंड हैंड। शुरू करेंगे शोल्डर रोटेशन, स्लोली एंड डाउन। 10 टाइम्स करें इसको, बिल्कुल धीरे धीरे। जितना धीरे करेंगे
उतना ही आपको नसों में खिंचाव महसूस होगा और हमें वही करना है। 10 times clockwise and 10 times anti-clock we will start। प्रेशर के साथ धीरे धीरे 2, 3, 4 till the 10 count you have to do this। and the next one, हाथों को अपने कंधों पर रख लें and slowly रोटेशन। प्रेशर के साथ जब पीछे जाएं तो ट्राई टू एक्सपेंड योर चेस्ट एरिया। सामने की ओर जाएं तो अपनी एल्बोस को मैच करें, कोशिश करें। देखो, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा उनके लिए ये बहुत आसान नहीं होगा, तो धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर पाएंगे। और जिनको नॉर्मल गर्दन में दर्द है वो अगर करेंगे तो उनका गर्दन का दर्द, स्टिफनेस सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो टिल 10 एंड एंटी क्लॉक। प्रेशर के साथ पीछे की ओर जाएं, एक्सपेंड योर चेस्ट। फॉरवर्ड आए तो अपने शोल्डर को पास लेकर आएं और धीरे धीरे काउंट ऑफ 10 करेंगे एंड रिलैक्स। नाउ एक बहुत सिंपल सी हाथ के लिए क्रिया करेंगे। अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर खोलें, हाथों को सामने लाए, शोल्डर के बिल्कुल सामने, और गैप कितना, जितना आपके शोल्डर के बीच में है, एंड स्ट्रेच। देखिए, ये आपके एंड पॉइंट्स हैं। आपका हाथ या आपका पूरा शरीर इसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो आपकी जो भी नर्व्स जा रही हैं यहाँ से होते हुए यहाँ खत्म हो रही हैं। तो जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो एंड पॉइंट तक, हमारे लिम्स तक पूरी स्ट्रेचिंग आएगी। अब कोशिश करें अपनी उंगलियों को अपनी तरफ प्रेशर करने का। होल्ड करके रखें एंड रिलैक्स। वंस अगेन नीचे की ओर इसको फिर से प्रेशर दें। होल्ड करके रखें, रिलैक्स। वंस अगेन अप, होल्ड, और प्रेशर दें और अपनी तरफ खींचें, रिलैक्स, डाउन, होल्ड for 5 seconds and just relax। ये क्रियाएं अगर आप करते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो नॉर्मल लोगों को ड्यू टू कंप्यूटर, ड्यू टू वॉचिंग इन मोबाइल फ़ोन या पोस्चर डिसऑर्डर इशू होते हैं, उनकी वजह से भी जो नॉर्मल स्टिफनेस आ जाती है, शोल्डर पेन होते हैं या उंगलियों में दर्द होता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक्चुअली में बीमारी जैसी नहीं लगती, बट जिन लोगों को होती है उनको हमेशा सर दर्द बना रहता है। कभी कभी आंखों में भी दर्द आ जाता है, एक किसी हिस्से में पेन आ जाता है, हाथों में नमनेस होनी शुरू हो जाती है, उंगलियों में नमनेस आ जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इतनी स्टिफनेस आ जाती है कि आप एक 100 ग्राम का अगर वेट भी उनको देंगे, एक चम्मच, एक ग्लास उठाने में भी दिक्कत आती है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को भी तकलीफ है नॉर्मल स्टिफनेस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो प्लीज़ इन क्रियाओं को कीजिए। अब डेफिनेटली 1 हफ्ते से 10 दिन में रेगुलर प्रैक्टिस से चेंजेस अपने आप में देखने शुरू कर देंगे। अब छोटे से प्रिकॉशंस हम लोग रखें कि जब भी आपको थोड़ी स्टिफनेस महसूस हो तो नॉर्मल ऑयल मसाज भी आप करें, तो उससे भी आपको काफ़ी इम्पैक्ट मिलेगा। प्लस जब भी आप लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि बेंडिंग ज़्यादा ना करें। अपने मोबाइल की या अपनी स्क्रीन की पोजीशन को इस तरह से रखें कि गर्दन को ज़्यादा झुकाना पड़े, और अगर किसी वजह से झुकाना पड़ भी रहा है तो धीरे धीरे कोशिश करें कि झुकाएं और कुछ 10 मिनट 15 मिनट के बाद हल्के से खुद ही मूवमेंट कर लें। तो इसको करने से आपकी स्टिफनेस नहीं बनेगी। दूसरी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नीचे झुक के पढ़ने की आदत होती है, तो प्लीज़ उनको अभी से ही सिखाएं कि वो ज़्यादा झुक के ना पढ़ें, क्योंकि ये पोस्चर डिसऑर्डर इशू है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इशू है। आपकी बेंडिंग बार बार मैक्सिमम टाइम के लिए रहेगी और ऑपोजिट नहीं जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम होनी ही है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई अभी भी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट डालिए। वी विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। अपनाइए डायबाट्रॉन मशीन जो करे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल सिर्फ 30 मिनट में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9999831312। नेशनल खबर, सब पर नजर।